मैं साया फाउंडेशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उनने हमारे बुज़ुर्गों को जिनको आया उनके बच्चों ने घर से बाहर निकाला या किसी और वजह से उनका कोई पीछे है नहीं, तो उनको एक साया देने के लिए, उनको एक महफूज छत देने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए फाउंडेशन बनी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले चंद माह में ये माज़रे वजूद में आए हैं और हमें उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला जो मुखय्यर हज़रात हैं वो मदद भी करें। बगैर आप लोगों की मदद के प्राइवेट लोग जब तक सामने नहीं आएंगे हुकूमत सारे काम कर नहीं पाती, क्योंकि फंडिंग के इश्यूज़ हैं। तो आप लोगों से अपील ये है कि प्लीज़ जो भी आपके सदक़ात खैरात जो भी आपके पास मुयस्सर हैं मदद करें, इमदाद करें, ताकि हम अपने बुज़ुर्गों का बेहतर से बेहतर ख्याल कर सकें। और जो भी आप पैसा देते हैं आप ज़रूर आके उसकी जवाब तलबी भी करें, जाके साया फाउंडेशन को अपनी आँखों से देखें किस किस्म की खिदमत हो रही है, और अल्लाह पाक आपको भी इसका अजर देगा, आपके बुज़ुर्गों को भी, और इंशाअल्लाह ताला साया फाउंडेशन को भी अल्लाह पाक इसका अजर दे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बीवी बच्चों ने, और मैं कितने दिनों से कि नाउ वी आर अनवांटेड, अब हम यूजलेस है दुनिया के लिए, नाकारा है, कोई हमें नहीं चाहता। जिंदगी किसी पर जुल्म नहीं करती और किसी पर रहम भी नहीं खाती। ये हमारे साथ वही करती है जो हम जिंदगी के साथ करते हैं। कीती जूंदियां खिदमत ना मापियां दी, मोया ढोंग रचावण दा की फायदा। पहले कोल बह के तुखड़ा फोलिया नहीं, पिछों रोण कुरलावण दा की फायदा। साह होंदियां भुख ना प्यास पुछी, पिछों देगा चढ़ावन दा की फायदा। सफदर जेदे ते मापे ना गए राजी, उन मक्के वल जान दा की फायदा। सऊदीया में रहा हूँ मैं तकरीबन 17 साल, और वहाँ मैंने गवर्नमेंट जॉब की। फिर मैं आ गया वापस। हालात ऐसे हो गए थे कि बस 5-6 सालों में सब कुछ ख़त्म हो गया, तो फिर कुछ ना बचा, तो फिर मजबूरन यहाँ मुझे आना पड़ गया आपके पास। वो उनके साथ जब झगड़े हो गए तो पैसे ख़त्म हो गए, तो फिर बात ख़त्म हो गई, उनको छोड़ छाड़ दिया मैंने। कुछ भी नहीं बचा, तो मकान भी नहीं बचा, फिर मजबूरन यहाँ फिर आना पड़ गया। आते हैं याद क्यों नहीं आते, याद तो आते हैं, लेकिन बस हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि फिर मजबूरन उनको छोड़ना पड़ता है, वरना किसका दिल करता है कि इस तरह की वो ज़िंदगी गुजारे। मेरा बेटा, जब मुझे हार्ट अटैक हो गया 2013 में, और बाद में मैं अपना जो वसीला कमाई का बरकरार ना रख सका, और घर में मुझे एक बोझ महसूस करना शुरू कर दिया। तो बेटे, सारी उम्र तो हमने ये खुद पैसे खर्च करना देखा कि ये अपनी फैमिली पर, तो जब ये कंडीशन हो गई कि एक बोझ महसूस करना शुरू कर दिया घर वालों ने, तो फिर मुझे घर छोड़ना पड़ा। तो जिस तरह वालिदैन करते हैं, इस तरह मैंने भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, आखिर दम तक पूरी की, कि अपने बच्चों को पढ़ाया, अच्छा लाइफस्टाइल दिया मेरा, उनकी मतलब अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश की, उनके लिए खुशियाँ दी। लेकिन जब मेरा बारी आई तो मुझे फिर ओल्ड होम में आना पड़ा। ज़ाती तौर पर तो यही समझता हूँ कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम ज़रूर बच्चों को देनी चाहिए। ये जो मिसहैप मेरे साथ हुआ है, मेरा अपना ख्याल है कि
अगर उनको ये दीन का होता, पता होता कि दीन क्या कहता है, अपने वालिदैन के बारे, अपने बड़ों के बारे, तो ये कभी ना मेरे साथ होता है। जब घर में बड़े चले जाते हैं तो बरकतें ख़त्म हो जाती हैं। और ये अगर उनको पता होता इस मसले का कि बड़ों के साथ बरकतें हैं, तो कुछ भी नहीं होना था, मुझे यहाँ आना नहीं पड़ना था। पेरिस में रहा हूँ, फिर वहाँ से मैं वापस आया। वापस आके मैंने कहा भाई अब घर बनाना है। मैंने मॉडल टाउन में 2 मेरे बच्चे हैं, आलू चने की रेहड़ी में लगाता था, उससे मेहनत करके मैंने अपना मकान बनाया और घर वालों ने कहा कि मेरे नाम करा दो, मुझे खुशी होगी, तो मैंने उनके नाम कर दिया। और कुछ माह के बाद उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बीवी बच्चों ने। और मैं कितने दिनों से इधर उधर भटक रहा था। फिर मुझे पता चला साया फाउंडेशन का, मैं ढूंढता हुआ इधर आया और इधर उन्होंने मुझे पनाह दी। और यहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी सहूलत और रहायश भी मिल रही, खाना भी मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। लेकिन मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता, उनके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। मैं कहाँ जाऊँ? बाहर जाता हूँ तो मुझे हर तरफ वीराना ही नज़र आता, मुझे बच्चे नज़र नहीं आते, तो मैं रोता रहता हूँ। लिहाजा मुझे अपने बच्चों के पास वापस भेजा जाए, बहुत मेहरबानी होगी। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। मेरा नाम सगीर अहमद है और शोबा दर्स व तदरीस से मेरा ताल्लुक़ है। साया वेलफेयर फाउंडेशन में आए हुए मुझे तकरीबन 4 माह हुए हैं। किसी एक ऐसे सिचुएशन की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और यहाँ कर जो कुछ मैंने महसूस किया है वो मैं सिर के दिल से शेयर कर रहा हूँ। साया वेलफेयर फाउंडेशन वाकई कमपुरस, नादार और होमलेस, हेल्पलेस लोगों के लिए एक नेमत है, एक साया है। यहाँ ना सिर्फ उन्हें शेल्टर दिया जाता है, प्रोटेक्शन और मुआवजे की सहूलत और खाना पीना, ताम आराम की सहूलत है, उन्हें अपनी कम मायगी का एहसास नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के जो लोग हैं, ख़ास तौर पर कोमल सलीम साहिबा जो इसकी इंचार्ज हैं और अब्दुर्रहमान साहब, ये हमेशा दे टेक वेल केयर ऑफ अस कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए उसके इलाज मुआवजा की, डॉक्टर की, हॉस्पिटल की भी सहूलत मौजूद है। अलगर यहाँ अल्लाह का शुक्र वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो इंसानी ज़िंदगी को एक पुरसकून, एक खुशबाश और मुतमईन रखती हैं।